भविष्य में होने वाले युद्ध अब अलग तरीके से लड़े जाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री ने इसके सीधे तौर पर संकेत भी दे दिए हैं। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉर की, तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार हाइब्रिड वॉर है क्या और किस तरीके से लड़ी जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी। अब की बार पाकिस्तान या चीन से भारत की टक्कर हुई तो ये सिर्फ समंदर, जमीन और वायु तक सीमित नहीं रहेगी। इस महायुद्ध में गैर पारंपरिक तरीके, नॉन कन्वेंशनल वॉर टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी चेतावनी दे दी है। सेना के शीर्ष कमांडरों से कह दिया है कि वो सिर्फ परंपरागत ही नहीं बल्कि भविष्य की जंगों के लिए तैयारी करें। रक्षा मंत्री ने इसी कड़ी में हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र किया है। सवाल उठता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, युद्ध की यह तकनीक कितनी असरदार है, इसका कब कब इस्तेमाल हुआ। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। क्या है हाइब्रिड वॉरफेयर? हाइब्रिड वॉरफेयर सैन्य रणनीति का एक सिद्धांत है। इस टर्म को सबसे पहले फ्रैंक हॉफमैन नाम के शख्स ने उछाला था। हाइब्रिड वॉरफेयर पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध और साइबर युद्ध के साथ राजनीतिक युद्ध के मिश्रण की बात करता है। हाइब्रिड वॉरफेयर में एक ओर जहां पारंपरिक जंग जारी रहती है, वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विदेशी हस्तक्षेप जैसे तरीकों से भी जंग को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जाती है। कितनी असरदार है हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक? हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक बेहद असरदार साबित हुई है। इसे रोक पाने में हार्ड पावर यानी कि विशुद्ध सैन्य शक्ति नाकाफी साबित होती है। यह तकनीक माहौल बनाने में काम आती है। इसके जरिए दुनिया युद्ध में शामिल दो देशों को अलग अलग चश्मे से देखना शुरू कर देती है। यह युद्ध के दौरान किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहानुभूति हासिल करने में मदद करता है। कब कब हुआ हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल? पाकिस्तान 1947 में हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता आया है। भारत के खिलाफ वह प्रॉक्सी के तौर पर आतंकियों को भेजता रहा है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में ताइवान के खिलाफ चीन हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष भी इसका उदाहरण है। हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है जिसे ईरान ने स्पॉन्सर किया। यह संगठन ईरान के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है। 2014 में इराक में यह वॉर टेक्निक देखने को मिली। क्या कहा था रक्षा मंत्री ने? रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को थल सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा था कि वो भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें। इनमें गैर पारंपरिक युद्ध भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने सोमवार को शुरू हुए थल सेना कमांडरों के सम्मेलन में भी ये टिप्पणी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों ही सेना प्रमुखों को सीधे तौर पर आदेश दे दिए हैं कि वह अगली तैयारी हाइब्रिड वॉर के लिए करें, क्योंकि आने वाले युद्ध इसी तरीके के होंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।